असलम फारवर्स, मैं हूं असगर चौधरी और इंतखाबात 2024 तकरीबन पोलिंग को इस वक्त 25 से 28 घंटे ख़त्म होने को गुजर चुके हैं और अभी तक भी 100% नताइज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुरतब नहीं कर सका है, जारी नहीं कर सका है। मुनकसम मैंडेट इस वक्त सामने आए और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें आज़ाद उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हैं। और इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी इस वक्त आज़ाद 123 के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून के पास जो है 121 है। ताहम मियां नवाज शरीफ ने जो अब से कुछ देर पहले अपनी स्पीच की है उसमें उन्होंने एक तो सब के मैंडेट को तस्लीम करने की बात की है और दूसरा उन्होंने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त एक कौमी हुकूमत तश्कील देने का उन्होंने इशारा दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ जमातों से बातचीत के लिए जनाब शहबाज शरीफ की ड्यूटी भी लगा दी है। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा बात करेंगे और हम इलेक्शन से पहले भी एक नक्शा हमने आपके सामने रखा था कि मैंडेट कैसा होगा और किसको क्या मिलेगा, और उसमें भी हमने यही बात की थी कि जो मरकज़ में हमें किसी भी पार्टी को एक क्लियर मैंडेट मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और बिल्कुल वही बात हुई है। इस वक्त तक जो नताइज है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70% तक नताइज सामने आ चुके हैं। वो 70% तक के जो नताइज हैं उस पर भी आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ये अभी इन्होंने 62-63 का जो हदफ है वो ही अभी अबूर नहीं किया है। कौमी हुकूमत की भी बातें हो रही हैं और साथ जो पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बिलाशुबा वो मुस्लिम लीग नून है, जिसके पास अब तक की जो नताइज के मुताबिक 121 से ज़्यादा नशस्तें आ चुकी हैं, मगर वहाँ पर अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो वो 123 है। सिंध बिल्कुल क्लियर है और जैसे पहले ही क्लियर था वो वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान में वही जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और लगता ही यही है कि वो सात बाप को भी मिला के तो मुश्तरका हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में भी होगी। और खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक बात करें तो लगता तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हुकूमत होगी, क्योंकि वहाँ पर सिंगल मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। जो इंतखाबी नताइज की बात करें, रात को नताइज कुछ और थे, फिर जो सिस्टम बैठा सुबह 5 बजे तक तकरीबन हम भी मौजूद रहे, हर चीज़ को मॉनिटर करते रहे। उसके बाद जो नताइज आना शुरू हुए तो क्लियर कट बात थी कि हज़ारा से तो मुस्लिम लीग नून का इसी तरह सफाया हुआ जिस तरीके से माजी में अगर 2013 की बात करें तो बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल सीट नहीं ले सकी थी, मगर हज़ारा में फिर भी वो मानसेरा वालों ने थोड़ी सी लाज रख ली। वरना अगर जारी कस से लेके अपर कोस्तान तक बात करें तो ये 7 कौमी असम्बली की और 18 सूबाई असम्बली की नशस्तों में से माजी में जिसे हज़ारे को मुस्लिम लीग नून का हमेशा से गढ़ करार दिया जाता है। और क्या में पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो जो उस वक़्त रेफरेंडम हुआ था उस वक़्त हज़ारा के जो वोट्स थे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में शामिल किया था। तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि क़यादत की पॉलिसियों की वजह से बिल्कुल ही वाइट वाश हो गया और वो एक इज़्ज़त रख लिया सरदार यूसुफ ने मानसेरा से और उनके साहबजादे ने सूबाई असम्बली में। और इवन के कैप्टन सफदर साहब बड़े दबंग अंदाज में मियां नवाज शरीफ को इन्हें 15 में लेकर आए थे, लेकिन शहजादा गस्तासब के हाथों जो शिकस्त मियां साहब को इन्हें 15 में हुई है, यकीनन इस लेवल के लीडर के लिए ये एक सुबकी का मुकाम है। हालांकि माजी में अगर बात करें इन्हें 12 में हाजी जावेद इकबाल अब्बासी मरहूम ने अपना हल्का छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के लिए, और उनके मुकाबले में जो पहचान थी हज़ारा की बाबा हैदर जमान थे, और दूर दूर तक मुकाबले का कोई नहीं था। इतना हैवी मैंडेट मियां नवाज शरीफ को 2 टाइम जो उस वक्त का NA-12 था उससे दिया गया था, और एक दफ़ा वो अपोजिशन लीडर बने थे और दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे, जिसके बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनाब मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। तो ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि इन्होंने हज़ारे से बिल्कुल ही उसका मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया और हज़ारे ने अपना क्लियर कट मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाला है। हुकूमत साजी का अब मरहला तब शुरू होगा जब 100% नताइज आएंगे। वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना रोड खोड़ के, तो कोई 100 के करीब जो है वो पहुंचने का उसका अमकान है। क्लियर मैंडेट उन्हें नहीं मिला है, और उसके साथ जो है पीपल्स पार्टी है
अभी तक 46 नशिस्तों पर बहुत ज़्यादा तीर उसने मारा तो 55 तक 50-55 तक भी वो जा सकती है, वैसे मुश्किल है। ताहम जो ये आज़ाद हैं इसमें मुस्लिम लीग नून के जो 3 से 4 लोग हैं जो अभी आज़ाद का जो एक फिगर सामने आ रहा है, तो इसको मिला के नून लीग के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ तक पहुँच सकती है। देखें ये नताइज हैं, क्या पता ये कब तक आते हैं। एक नतीजा तो वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, वो सलमान अकरम राजा वाला उस हल्के का नतीजा रोक दिया है। बहुत बुरी जो हुई है वो जो चक्री और टैक्सला की सियासत थी वो एक नौजवान ने बैरिस्टर अकील ने दफन कर दी है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लाखों वोट लेते थे गुलाम सरवर खान, वो इस वक्त 16,000 वोट ले सकें और चौधरी निसार इस दफ़ा फिर 18,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर है और गुलाम सरवर खान चौथे नंबर पर है। तो आज तक के लिए इतना ही अपडेट है। रात को काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला रहा, शोर शराबा रहा और आज शांगला में जो कुछ सूरत हाल खासी कशीद है, इसके ऊपर तफसीली बात हम कल करेंगे और पूरा एक ब्रेकअप भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हुकूमत साजी का जो मरहला शुरू होगा उसके हवाले से बताएंगे। फिर साथ ये भी बताएंगे कि जनाब अली अभी जो मार्च है, मार्च में तो आपका तकरीबन सब कुछ ही खाली हो रहा है। मतलब सदर का ऑफिस, वज़ीर आज़म का ऑफिस, स्पीकर का ऑफिस, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, फिर आधा सेनेट खाली हो रहा है। तो ये मार्च जो है ये खासा टफ है, तो शायद इसीलिए ज़रा थोड़ा सा जल्दी से इन मामला को समेटा जा रहा है। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।